अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। इस बुक में उन्होंने सबसे पहले तो आपको इसकी हिस्ट्री बताई हुई है कि रियल नंबर्स जो हैं वो उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आपकी जो कदीम जो जितनी भी तहजीबें हैं या कदीम कौमों में किस तरह से जो है वो मैथ इस्तेमाल होता रहा है, उसके बारे में उन्हें यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया गया कि पहले लोग जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ जो स्टोन्स कोन्स और बीड्स के साथ मैथमेटिक्स किया करते। फिर इजिप्शियंस आए, उन्होंने एक डेसिमल नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया फॉर काउंटिंग, और उसमें वो सिंबल्स इस्तेमाल किया करते थे। जैसे 1 के लिए उन्होंने हर एक के लिए उन्होंने एक एक सिंबल था, और ये इनका ये सिंबल आगे कंटिन्यूसली चलता जा रहा था। फिर उसके बाद रोमन्स आए। रोमन्स ने काउंटिंग के लिए 7 लेटर का कंसेप्ट दिया कि हर एक जो लेटर है वो एक डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करवा रहा था। ठीक है, उसमें जो है इसके बाद इंडियंस आए। इंडियंस का जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स में, क्योंकि उन्होंने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया। यानी सबसे मेजर जो कंसेप्ट जो है वो ज़ीरो की इन्वेंशन वो इंडियंस ने की। ठीक है, जिसके बाद जो है इंडो नंबर सिस्टम यूज टुडे वाज इन्वेंटेड बाय इंडियंस के जो आज नंबर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं वो इंडियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया। एंड इट इज़ स्टिल कॉल्ड इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स बिकॉज इंडियन इन्वेंटेड देम एंड अरब मर्चेंट्स टुक देम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। और इस तरह से अरबों ने उनको आगे मुतारफ़ करवाया। फिर अरब्स का दौर, अरबों के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि उनका जो मैथमेटिकल पीरियड था वो 800 से 15 सेंचुरी तक था। इसमें उन्होंने अरेबिक न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस करवाए बेस 10 के हवाले से 0 से लेकर 9 तक। इनमें सबसे पहले जो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा काम रहा वो मोहम्मद इब्न मूसा और ख्वाज़मी का रहा, जिन्होंने अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर बात की जाती है मॉडर्न ईरा की, कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मॉडर्न ईरा में जो कौन कौन से नंबर सिस्टम्स थे, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया बेस 2 के साथ, एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16 के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया। मॉडर्न ईरा जो है उसमें सेट का कंसेप्ट भी दिया गया कि जो है as a counting set, this counting set represent a set of natural numbers by extended to a set of real numbers which is used most frequently in everyday life। अब यहाँ पे देखें कि रियल नंबर्स क्या हैं। जैसे यूनिट का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों का कम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज क्यू, जिसमें हमारे पास वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे जो पी या क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें। जैसे जिसमें क्यू और पी दोनों जेड से यानी से बिलोंग करते हों और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी वो तमाम नंबर्स जिनको आप बटे की सूरत में लिख सकें वो आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सेट ऑफ irrational numbers contain those elements which cannot be represented as a quotient of integers, यानी जिसको आप पी बाई क्यू की शक्ल में ना लिख सके वो आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो असल में रैशनल नंबर्स और इरेशनल दोनों नंबर्स का यूनियन होता है। अब हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। रैशनल नंबर्स जो है वो कम्बिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का, यानी कि वो नंबर्स जो इनफिनिट नंबर्स के साथ टर्मिनेट हो जाएं। अब पॉइंट के बाद टर्मिनेशन पे आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का। अब ये दोनों क्या हैं वो हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर्स क्या है कि इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या हैं। ठीक है, अ डेसिमल नंबर विद अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक नंबर दिया गया है 1/4, जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट के बाद 2 अदद या 3 अदद के बाद टर्मिनेट हो जाए, यानी कि वह ख़त्म हो जाए, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। जैसे कि 8/25, तो ये आपके पास आ गया 0.32, यानी देखिए इशारिये के बाद 2 डिजिट्स आए और वो टर्मिनेट हो गया 3.8। 3/8 इज इक्वल टू 0.375। सेम टाइम आपके पास 4/5 इज इक्वल टू 0.8 आर दैट ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जिनका एक फिनिट नंबर होता है पॉइंट के
बाद। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स विद इन्फिनिटी रिपीटिंग पैटर्न, जिनमें एक ख़ास पॉइंट के बाद में एक ख़ास पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा हो, आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, एंड रिकरिंग यानी कि वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे 1/3 0 पॉइंट जब डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाए 0.333 अप टू सो ऑन, तो ये देखिए कि इसमें 3 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से 1/6 है तो 0.16666, तो ये अप टू सो ऑन ये रिपीट होता चला जा रहा है, तो इसको इस तरह से लिख के रिप्रेजेंट करवा देते हैं कि ये एक नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है। पाई की वैल्यू में भी देखें कि एक वैल्यू रिपीट हो रही होती है, 4/9 में भी देखिए यहाँ पे भी एक वैल्यू रिपीट हो रही है। तो वो तमाम नंबर्स जो कि इशारिया के बाद एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे होते हैं कि आपके कौन से नंबर्स कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब आगे बात कर जाते हैं कि डेसिमल नंबर्स में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, कि इन इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स। इरेशनल नंबर्स में क्या होता है कि उसमें ना तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, यानी पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, और ना ही वो टर्मिनेट हो रहे थे विदाउट टर्मिनेटिंग, यानी वो टर्मिनेट भी नहीं होते और ना में उनमें कोई पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नाउन एज इरेशनल नंबर्स, उनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे पाई देखिए, अब पाई में वैल्यू क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पॉइंट के बाद कोई टर्मिनेट नहीं हुआ, और नॉन रिपीटिंग पैटर्न है। इसी तरह से ई की वैल्यू भी इसी तरह से, इसका इलर्स नंबर, ई को इलर नंबर्स भी कहा जाता है। √2 क्या है? ये भी एक इरेशनल नंबर है जिसमें से कोई रिपीट पैटर्न नहीं है, ना ही वो टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें उन्होंने आगे इसे एग्जांपल्स आपको दी हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल नंबर। देखिए सबसे पहले 0.35 अगर हम बात करें तो ये देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ गए हमारे पास। अब ये 2 डिजिट्स एक मतलब टर्मिनेट हो गया तो ये रैशनल नंबर है। अब अगला पॉइंट में देखा 0.444 रिपीट हो रहा है पैटर्न, तो ये भी क्या है? नॉन, लेकिन टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। 3.5 अब इसके ऊपर ये बार दी हुई है तो इसका मतलब है ये रिपीट हो रहा है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन एक रिकरिंग नंबर है। फिर आ गया 3.36। अब देखिए इसमें इशारे के बाद कोई एक ख़ास पैटर्न नहीं बन रहा आपके पास, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। यानी कि वो तमाम नंबर्स जो टर्मिनेटिंग भी हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला को पार्ट था ये आपका रैशनल नंबर, फर्स्ट 3 पार्ट्स आपके रैशनल नंबर्स में आ गए, और आपका 4 पार्ट जो है वो टर्मिनेट भी नहीं हुआ, वो रिपीट भी नहीं हुआ, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर था, सो वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। फिर आपके 5 पार्ट है 1.7। अब ये देखें ये भी एक पैटर्न जो है, इसमें एक कंटिन्यूसली पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ना ये टर्मिनेट हुआ है, तो ये भी कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। सो एक क्या है? इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 3 आपको यहाँ पे करवाई गई है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल p/q, यानी आपने ये जो रैशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं इनको आप रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, इनको रैशनल नंबर के तौर पे आपने रिप्रेजेंट करवाना है। तो इसमें देखिए कि 0.5 बार ये आपको बता रहा है कि ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है जिसमें 555 रिपीट हो रहा है। लेट्स सपोज कि इसको हमने x के इक्वल सपोज कर लिया, ठीक है। अब ये चूंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम इसको साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 10 के साथ करेंगे। अगर ये डबल डिजिट्स में होता तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते। बोथ साइड्स हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो लेट इसमें हमारे पास ये आ गया 10x, और ये 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.5555 अप टू सो ऑन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन जिसमें हमने x को सपोज किया था और एक इक्वेशन जिसमें हमने 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेकर आए। तो हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेंगे। जब हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 तो हमारे पास 10x में से जब एक वैल्यू निकलेगी 9x आ जाएगा, और 5.55 इसमें से ये दोनों डेसिमल वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ बचेगा 5। इसको हम
9x इक्वल टू 5 है, तो हमें चाहिए x की वैल्यू। तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5/9। तो हमने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को हमने एक रैशनल नंबर के तौर पे रिप्रेजेंट करवाया है। सेम आपकी ये दूसरी एग्जांपल्स है, आप खुद कीजिएगा। फिर एक कंसेप्ट उन्होंने आपको आगे दिया हुआ है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, यानी कि आपने 2 और 3 दो रियल नंबर्स हैं, उनके दरमियान आपने 2 और रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। तो जब हमने उनके दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन 2 and 3, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 2 and 3 की एवरेज फाइंड करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ 2 and 3 एज 2 + 3/2, या जगह आपके पास 5 और 2, तो हमारे पास ये एक पहला रैशनल नंबर आ गया, इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/2 और 3 की एवरेज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको दोबारा से फाइंड करेंगे, तो आ जाएगा 5/2 + 3/2, इसकी एवरेज फाइंड करेंगे। अब 3 का एलसीएम ले लेंगे, आपके नीचे 1, 2 आ गया इसका एलसीएम, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो आ जाएगा 11/2, इसको आप टर्न करेंगे तो आ जाएगा 11/4। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 2 and 3 आर 5/2 एंड 11/4।